पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी भाग इसी टैथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान का पूर्वी मैदान प्रदेश गंगा यमुना नदियों के निक्षेप से निर्मित है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मानचित्र में हम यह देख सकते हैं कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। यह पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग इस तरीके से 640 किलोमीटर लंबा है और पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग ये 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। ढाल कुछ इस तरह से है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो राज्य के लगभग 61% भूभाग पर विस्तृत है। इसमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। एक प्रकार से यह माना जा सकता है कि यह विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से लगभग 85 डेजर्ट ब्लॉक इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में विद्यमान है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है, जो अरावली श्रृंखला के सहारे सहारे चलती है। इसकी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इसमें राज्य के 12 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर और पाली जिले समाहित हैं। इस संपूर्ण प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान बांगड़। ये जो गहरे रंग का आप देख पा रहे हैं, ये है रेतीला शुष्क मैदान, और ये जो पीले रंग में आप देख पा रहे हैं, वो है राजस्थान बांगड़, या इसे अर्धशुष्क मैदान भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेतीले शुष्क मैदान के बारे में। रेतीला शुष्क मैदान उत्तर में पंजाब से लेकर कच्छ की सीमा तक विस्तृत है तथा पूर्व में पाकिस्तान से लेकर पश्चिम में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होता है। इस संपूर्ण रेतीले मैदान को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता बालू का स्तूपों का पाया जाना है। ये बालू का स्तूप 1 मीटर से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ पर पवन के द्वारा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण होता है और संपूर्ण प्रदेश वायु अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। संपूर्ण भाग में अपवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है।
चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें इस क्षेत्र में अनावृत हैं, जो टर्शियरी और प्लेस्टोसीन काल की हैं। इन चट्टानी भागों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुछ अ, अवशेष पाए जाते हैं, जो जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। यह जीवाश्म अवशेष जैसलमेर के आकल वुड फॉसिल पार्क में विशेष रूप से मिलते हैं। इस प्रदेश की अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल का भी भंडार पाया जाता है। लाठी सीरीज इसी का उदाहरण है। जैसलमेर के उत्तर में तथा पोखरण के दक्षिण में, जिन्हें रन नाम से पुकारते हैं, कई प्लाया झील बेसिन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय भाग का दूसरा जो भाग है, जिसे हमने कहा था राजस्थान बांगड़, यह राजस्थान बांगड़ प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य स्थित है। या ऐसे कह सकते, या इसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह प्रदेश लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस प्रदेश में पाई जाने वाली बालू अत्यंत सघन एवं चूना मुक्त होती है। यह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। संपूर्ण प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटते हैं। ये जो सबसे नीचे का जो भाग है वो कहलाता है गोडवार या लूनी बेसिन। दूसरा, ये जो नागौर के चारों तरफ जो क्षेत्र है वो कहलाता है नागौर उच्च भूमि। तीसरा, झुंझुनू सीकर में जो विद्यमान है ये कहलाता है शेखावटी, या इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। और सबसे उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये प्रदेश घग्गर मैदान कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गोडवार प्रदेश के बारे में। गोडवार या लूणी बेसिन, यह संपूर्ण प्रदेश लूणी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही, इन जिलों में यह विस्तृत है। लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं। लूनी और अरावली के मध्य का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर दोमट मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में बाड़मेर की सीवाना पहाड़ियाँ ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। सीवाना से बालोतरा के मध्य पहाड़ियों का एक संकुल है। ये पहाड़ियाँ 56 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए यह 56 पहाड़ियाँ कहलाता है। इन्हीं पर मेवानगर में, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर एक नाकोड़ा का मंदिर बना हुआ है। यह नाकोड़ा का मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इन्हीं 56 पहाड़ियों के निकट, बालोतरा के निकट पीपलोद गांव है। इस पीपलोद गांव में हल्देश्वर महादेव स्थित है, जो पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। राजस्थान बांगड़ का दूसरा जो प्रदेश है वह है नागौर उच्च भूमि। यह बांगड़ का मध्यवर्ती भाग है, जहाँ पर नमक युक्त झीलें, अंतर प्रवाह, प्राचीन चट्टानें और ऊंचा नीचा धरातल पाया जाता है। यह 3 भागों में बटा हुआ है: मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी संगमरमर के लिए, मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए और जायल श्रेणी फ्लोराइड के जमाव क्षेत्र हैं। नागौर अजमेर के मध्य, जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसे कुबड़ पट्टी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह शरीर में कुबड़पन को बढ़ाती है।
यह संपूर्ण प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। इस प्रदेश की सागर तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर पाई जाती है। पर्वतसर के अलावा कहीं भी पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। संपूर्ण भूदृश्य कई निम्न गर्तों से परिपूर्ण है। इन गर्तों में महत्वपूर्ण नमक की झीलें जैसे सांभर, डीडवाना, डेगाना और कुचामन जैसी पाई जाती हैं। राजस्थान बांगड़ का तीसरा जो प्रदेश है वह है शेखावती क्षेत्र, या इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। यह सीकर, झुंझुनू और चूरू में विस्तृत है। अरावली श्रेणी इसे दो भागों में एक तरह से विभाजित करती है। एक तरफ उत्तर में शेखावत का मरुस्थलीय भाग है तथा दूसरी तरफ दक्षिण व दक्षिण पूर्व में उपजाऊ मैदान है। शेखावटी भूभाग स्थलाकृतिक उबड़ खाबड़ बालू के टीलों से परिलक्षित होता है। यहाँ पर पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण अधिक दिखाई पड़ता है और सर्वत्र बारखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पर एकमात्र मौसमी नदी कांतली पाई जाती है जो चूरू में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है। राजस्थान बांगड़ का सबसे उत्तर में चौथा जो स्थलाकृतिक भूभाग है वह कहलाता है घग्गर का मैदान। यह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। इसका निर्माण घग्गर, सतलज, सरस्वती और चौतांग नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है। ये नदियां अब विलुप्त हो चुकी हैं और जलोढ़ सामग्री अनेक स्थानों पर वायु द्वारा लाई गई रेत द्वारा ढक दी गई है, इसलिए अब यह एक रेतीला मैदान है। इस प्रदेश में वर्तमान में केवल घग्गर नदी पाई जाती है। इस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है, जो देखने में एकदम साफ, चिकनी, काली व सख्त मिट्टी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। घग्गर नदी अपने प्राचीन पेटे में ही बहती है। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की चर्चित सरस्वती नदी है। राजस्थान का जो दूसरा भौतिक विभाग है वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान को लगभग दो असमान भागों में विभक्त कर देता है। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। यह राजस्थान के कोटड़ा और गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई दिल्ली से गुजरात तक जो है वो 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वह 550 किलोमीटर है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। यह वलित पर्वत प्राकैम्ब्रियन युग में बनी है, जो गोंडवाना लैंड का भाग थी। यह राजस्थान के 13 जिलों में विस्तृत है। यह पर्वतमाला एक प्रकार से राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। इसके बाईं ओर से निकलने वाली नदियों का जल अरब सागर में तथा दाईं ओर से निकलने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इस पर्वतीय श्रृंखला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगातार घटती जाती है, अर्थात सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है सिरोही और उदयपुर क्षेत्रों में, जबकि सबसे निचला क्षेत्र जयपुर, अलवर भागों में पाया जाता है। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों के शिखर की संज्ञा दी है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में पाया जाता है, जबकि सबसे न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में पाया जाता है। संपूर्ण अरावली प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं।
पहला है अरावली पर्वतीय या उत्तरी पूर्वी प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण अरावली क्षेत्र, चौथा है आबू पर्वत खंड। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, इसका विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू क्षेत्रों में पाया जाता है। इस भाग में अरावली श्रेणी क्वार्टजाइट और फाइलाइट से बनी है। जहाँ पर क्वार्टजाइट हैं वहाँ पर ये लंबवत है तथा फ्लोराइड वाले स्थानों में घाटियाँ मिलती है। क्वार्टजाइट एक कठोर पदार्थ है, अतः इस पर अपरदन कम हो पाता है। परिणाम स्वरूप ये धरातल में ऊंचे उठे भागों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इस क्षेत्र में सीकर में रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। इसके अलावा अलवर में बैराज पर्वत, जिसकी ऊंचाई 792 मीटर, जयपुर में खो, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर, तथा बैराट जयपुर में ही, जिसकी ऊंचाई 704 मीटर, तथा झुंझुनू में बाबाई 780 मीटर अन्य प्रमुख चोटियां हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग है मध्य अरावली प्रदेश। यह मध्य अरावली प्रदेश अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में विस्तृत है। भौगोलिक रूप से यह प्रदेश उत्तर में अलवर पहाड़ियों द्वारा तथा दक्षिण में बनास नदी के बेसिन द्वारा तथा पश्चिम में सांभर झील तथा पूर्व में करौली उच्च भूमि द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रदेश में पश्चिम में सर्पिलाकार रूप में पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन सर्पिलाकार पहाड़ियों को नाग पहाड़ी कहा गया है। इन्हीं नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। मध्य अरावली का सर्वोच्च बिंदु टाटगढ़ है, अजमेर में स्थित। इसकी ऊंचाई सागर तल से 933 मीटर है। दूसरी प्रमुख चोटी तारागढ़ है, यह भी अजमेर में है, जिसकी सागर तल से औसत ऊंचाई 870 मीटर है। इस मध्य अरावली प्रदेश में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बर, सूराघाट, शिवपुरी, अरनिया, पाखेरिया, पीपली और झीलवाड़ा। अरावली पर्वतमाला का तीसरा जो भाग है वह है दक्षिण अरावली प्रदेश। इसे मेवाड़ पहाड़ियां भी कहा जाता है। यह उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों में विस्तृत है। आबू पर्वत के अतिरिक्त अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम भाग उदयपुर जिले की कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एक पठार के रूप में विस्तृत है। यह पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का यह पठार भोराट का पठार कहलाता है, जिसकी सागर तल से औसत ऊंचाई 920 मीटर है। भोराट पठार की पूर्व की ओर उदयपुर शहर को घेरे हुए तशरीनुमा पर्वत पाए जाते हैं। यह पर्वत गिरवा पहाड़ी कहलाती है। अरावली के इस भाग में सर्वोच्च चोटी जरगा है, जिसकी ऊंचाई 1223 मीटर है। उदयपुर के खेरवाड़ा, जाडोल और कोटड़ा तहसील में विस्तृत पठारी भाग को भोमट का पठार कहते हैं। अंतिम जो है वो है आबू पर्वत खंड। यह सिरोही जिले में विस्तृत है। यह एक गांठ की भांति है। यह पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी सागर तल से औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह पहाड़ियां क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट से निर्मित हैं। पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों के पार्श्व दीवार की भांति हैं, जिन्हें भाकर कहा जाता है।
सिरोही का माउंट आबू शहर एक पठार पर बसा हुआ है। इस पठार को हम उड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। इसी उड़िया पठार पर ही पूरा शहर बसा हुआ है। इसी उड़िया पठार पर ही नक्की झील स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। शेर, अचलगढ़ और डोरा अन्य प्रमुख पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 1597 मीटर, 1380 मीटर और 869 मीटर है। राजस्थान का तीसरा जो भौतिक विभाग है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राज्य के लगभग 20.3% भाग पर विस्तृत है और इसमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस पूर्वी मैदान में राज्य के 10 जिले सम्मिलित हैं। प्लीस्टोसिन काल में गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी और जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा इस पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। इस पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बनास मैदान, दूसरा चंबल मैदान और तीसरा माही मैदान। बनास बाणगंगा मैदान। इस बनास बाणगंगा मैदान के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तथा पूर्व में विंध्यन कगार और उत्तर में अलवर पहाड़ी तथा दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह मैदानी प्रदेश बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मैदानों से निर्मित है। यह एक पीडमोंट मैदान है। यह राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर से 500 मीटर तक पाई जाती है। इस मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर है। इसी कारण इस प्रदेश में बहने वाली नदियां उत्तर की ओर गति करते हुए यमुना नदियों में मिल जाती हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का दूसरा जो भौतिक विभाग है वह है चंबल बेसिन। राजस्थान में चंबल नदी का बेसिन लगभग 79,401 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। इसके उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला तथा पूर्व और दक्षिण में विंध्यन कगार इसकी सीमाएं बनाते हैं। संपूर्ण बेसिन में बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़ और अंतर सरिता आदि नदियां पाई जाती हैं। चंबल नदी लगभग 4,500 किलोमीटर लंबा बीहड़ बनाती है। करौली, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार पाया जाता है। इन 3 जिलों में यदि सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाया जाता है तो यह देखने में आता है कि धौलपुर सबसे ज़्यादा बीहड़ रखने वाला जिला है। पूर्वी मैदान का तीसरा जो भाग है वह है माही बेसिन। यह मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। यह माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 200 से
400 मीटर के मध्य है। यह मैदान दक्षिण में अर्थात डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में अधिक गहराई तक विभेदित है। कहने का मतलब ये है कि धरातल जो है वो अधिक गहराई तक कटा फटा पाया जाता है, जिसके कारण धरातल पर उच्चावच दिखाई पड़ते हैं। इसे स्थानीय भाषा में बांगड़ कहा जाता है, इसीलिए इसे बागड़ प्रदेश भी कहते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य इस मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। छप्पन का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव समूह थे। इन्हीं गांव समूहों के आधार पर इसे छप्पन का मैदान कहा गया है। राजस्थान का जो चौथा भौतिक विभाग है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत के मध्य एक संक्रांति प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश चंबल नदी के पूर्वी किनारे के सहारे चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। यह राजस्थान के 9.6% भूभाग पर विस्तृत है। मूल रूप से यह दक्कन पठार का ही विस्तार है। इसका निर्माण भूगर्भीय हलचलों से उत्पन्न लावा के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। अतः लावा निर्मित होने के कारण यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इस पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। स्थानीय भाषा में इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। सागर तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। इसे पुनः दो भागों में बांटा जाता है, दक्कन पठार और दूसरा विंध्यन कगार। दक्कन पठार को ऊपर माल के पठार के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में यह सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है। यह झालावाड़, बारां, कोटा एवं बूंदी में विस्तारित है। इसके अलावा इसका क्षणिक विस्तार चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में भी पाया जाता है। चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियों के द्वारा इस पठार को अनेक स्थानों पर काटा गया है। विंध्यन कगार, यह चंबल, बनास नदियों के मध्य, बूंदी से धौलपुर के मध्य विस्तृत है। यह कगार भूमि बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान को राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 प्रमुख विभागों में तथा 15 गौण विभागों में बांटा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।